चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे, क्या चल रहा था, याद है किसी को? हाँ, लसा आपका चला था। आज लसा में हम लोग काफी तगड़े सवाल को देखेंगे। ठीक है, मतलब जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल आज के बताया जाएगा, ये मतलब लसा में लेवल जो है ज्यादा ज्यादा रहेगा, इससे अगर ज्यादा लेवल नहीं हो सकता है। ठीक है, आज के जो चैप्टर में हम लोग लेके चल रहे हैं, मतलब चैप्टर का जो टॉपिक आज है लसा का, उसमें हाई लेवल का जो है आज लसा का लास्ट क्लास समझिएगा, एचसीएम का लास्ट क्लास है। और इसके बाद हम लोग एचसीएम स्टार्ट करेंगे। वो भी देखते हैं पहले आज आज जो है जितने मैं सवाल लेकर गया वो खत्म होता है कि नहीं होता है आज के दिन। ठीक है, तो हो सकता है क्लास लंबी भी हो सकती है। सबसे पहले मैं एक प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और एक प्रश्न बचा था जो मैं कल कराया था। आज जो नया टॉपिक है उसको कुछ नियम बताना है, उस नियम को बताने के बाद ही हम इस चीज को करेंगे। ठीक बेटा, ठीक है। अभी लोग आए नहीं क्यों? ठीक है, चलिए एक प्रश्न हम लोग बता के इसको हल मतलब खत्म करते हैं। इसके बाद हम नए टॉपिक पर आते हैं। नए टॉपिक उसी में नए केस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और बहुत लाजवाब केस है, याद रखिएगा। मुझे बहुत पसंद लगा जब रात में इसको देखा, मतलब ठीक लग रहा था प्रश्न। ठीक है, और किताब में है भी सवाल, आपकी किताब में सवाल मिलेंगे इस टाइप के। ठीक है, और आप सारे सवाल बेटा किताब से लगाइए आप लोग। उसमें कुछ सवाल आपको समस्या खड़ी करी थी, बोलिए। कुछ सवाल जो आपको रोक रही थी। चलेगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी बात नहीं समझे आप लोग? कहने को मतलब दिक्कत करे सवाल के लसन के जो भी सवाल है तो उसमें कुछ सवाल से नहीं लगा लिए। चलेगा, स्टार्ट कर, ध्यान दीजिएगा। आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? शांत रहेगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। तो दिया गया नंबर को 15, 15 बेटा 15 के बाद क्या दिया गया? 25 के बाद क्या दिया गया? 35 के बाद क्या देगा? ये 4 नंबर, इनसे भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 7, 17, 27 और 37। ये कल के नियम पर आधारित प्रश्न है। तो ये आपका मैं बताया था। हम देखते हैं कि इन सबसे भाग देने पर क्रमशः शेषफल कितना बचना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बस उस सूत्र को देख मतलब सामने दिखा देना चाहता हूँ। यदि वह छोटी छोटी संख्या का कीजिए जिसे हम ए बी सी डी से भाग दे और शेषफल क्या बचे? डब्ल्यू एक्स वाई जेड बचे, है ना। तो इस कंडीशन में संख्या निकालते कैसे हैं? नंबर किसकी करता है? तो नंबर बराबर होता है एलसीएम। एलसीएम ऑफ ए बी सी डी, इन सबका लस माइनस क्या होता है आपका के। अब के मैंने बताया था के कहां से प्राप्त होता है? के बराबर क्या होता है? इन दोनों का अंतर ए माइनस, ये यहां ले लीजिए, या बी माइनस एक्स, चाहे सी माइनस वाई, चाहे डी माइनस, यहां से कोई भी ले सकते हैं। क्लियर बात? उसी प्रकार आपसे कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45, 25 सॉरी 15, 25, 35 और 45 से भाग दे तो क्रमशः शेषफल कितना बचे? 7, 17, 27 और 37 बचे। तो हम नंबर निकालते कैसे, मैंने आपको बताया था नंबर निकालते कैसे बेटा। तो एलसीएम, इन सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एक तरीका ये है, इसको हटा दीजिए, इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहे। पहला ऑप्शन बेटा कितना दिया रहा है? 15, 75। दूसरा ऑप्शन कितना है? 15, 67। तीसरा ऑप्शन कितना है बेटा? 15, 76। 15, 76। चौथा ऑप्शन कितना है? 15, 78। 15, 78। 78। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो मैंने कहा वो नंबर आप लसन निकालेंगे, सब पर लसन निकालेंगे। तो लसन निकालने की जरूरत नहीं है। 7 शेषफल बचना चाहिए, 15 से भाग दिया जाएगा तब। बेटा तो हम इसमें किसमें भाग देंगे? इसमें क्या करें? 7 शेषफल बचा, मतलब इसमें 7 क्या करें? हाँ, माइनस करते तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। मेरी बात बेटा, या तो आप इसमें भाग देंगे क्या? देखिए 7 शेषफल बच रहा है, ये भी तो चेक करते हैं।
तो इसमें आप चेक कीजिए बेटा, क्योंकि 45 का बेटा 45 में मतलब अगर इसमें से इन सभी संख्याओं में से हम 37 माइनस कर देंगे, क्योंकि 37 शेष बच रहा है, अगर इन सभी संख्याओं में से, क्योंकि यही तो ऑप्शन है, यही वो नंबर है जिसमें हम 45 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा 37। अगर शेषफल 37 बच रहा है तो शेषफल को क्या कर देंगे, साइड कर दे बेटा, शेषफल को हटा दें, तो जब हटा देंगे तो शेषफल बचेगा नहीं। इसका मतलब नंबर वो नंबर जो होगा 45 से क्या जाएगा, कट जाएगा। पहले तरीका ढूंढिए किस प्रकार करना है। आप इसमें से 37 कम करेंगे नहीं बेटा, इधर लिखिए 37 कम करें कितना बचेगा आपका 1538 बच जाएगा 1538। इसमें 37 कम करेंगे, कम कितना देगा 1500 कितना देगा 1530 बचे 20 कम बचे 20। इसमें से 37 कम करेंगे बेटा कितना देगा 1500 कितना देगा 7 मिले, अरे 6 मिले 7 देगा 17 16 में 7 जाएगा 9, यहाँ 6 में 3 जाएगा 3 39, यहाँ घटाएंगे 8 मिले 7 घटेगा 1, इसके बाद आपका कितना देगा 7 मिले 3 जाएगा 4 15 अब ये नंबर जो होगा किससे कटेगा, आप 45 से कट जाएगा। 45 से कटने का मतलब वो नंबर, क्योंकि 45 में 9 छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ 5, आपको पता है इसमें 5 का देख लीजिए, 5 से वही संख्या करती है जिसके इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 या तो क्या हो 5। तो देख लीजिए किसकी इकाई का अंक 0 या 5 है, एक ही विकल्प मैच कर रहा है आपका हो, क्या बताऊं, मेरी बात सुनेंगे नहीं। एक तो ऑप्शन ये है, सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक, नहीं तो आप एलसीएम निकालेंगे, मैं एलसीएम से भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, और 9 से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि और तो कोई कटने वाला है नहीं कि ऑप्शन दूसरा हो भी सकता है। मेरी बात मेरा 45 से कटने के बाद तो 9 और 5 दोनों से कटना चाहिए, तब तो 45 से कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लेकिन यदि आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ऑप्शन आपके सामने है ही, ठीक है, तो आप निकालेंगे एलसीएम इन सभी संख्याओं का। तो आप मान लीजिए एलसीएम कितना है 45 है, मैंने बताया था एलसीएम निकालना मतलब मैंने 45, तो 15 में देखिए 15 में 45 शामिल है बेटा, क्योंकि 15 में 45 का हो सकता है बेटा आपका, ये 25 में 5 शामिल है, एक 5 बाकी बका, एक 5 बाकी बेटा आपका, क्योंकि एक 5 शामिल हो गया, 35 में 5 एक शामिल हो जाएगा, क्या बचे आपका 7 शामिल हो जाएगा, अब 45 तो हो ही गया, ये इसका लसा हो जाएगा, होगा इनका लसा निकाले बेटा कितना है, गुणा कर ले, ठीक है, देखिए 5 45 बचे कितना बेटा 225, 5 बचे 25, 5 को 20 2 225 गुटे 7, तो इसको 2 भागों में तोड़िए 200 और 25, तो भाई देखिए हमेशा ना कैलकुलेशन करने का तरीका सीखिए। आपको लग रहा कि ये सब क्या बता रहे हैं, 7 का डायरेक्ट गुणा करिए, लेकिन ये आपको गड्ढे में ढकेलते चला जाएगा। आप प्रयास करके हम किस प्रकार इसको करें जल्दी से हो, क्योंकि मैं इसको तोड़ूंगा 200 प्लस कितना तोड़ूंगा 25 में, अब इसमें मैं 7 से गुणा करूंगा, तो दिमाग में 7 गुणा के 1400 हो गया बेटा, अब 25 7 175, तो 1400 1 1500 15 आया, विकल्प कितना 1575। इसमें से क्या माइनस करना पड़ता है, इनका डिफरेंस, कितना डिफरेंस बेटा 8 का, देखिए समय 8 डिफरेंस कर दीजिए, तो आपका आएगा 15 में से 8 जाएगा 7 बेटा, अब लास्ट में 7 एक ही विकल्प, देखिए विकल्प दूसरा में है 7, देख ले 15 कितना 1567 है, 7 मिल गया, तो पूरा घटा लीजिए, आपका घटाएंगे यहाँ से अब 6 हो जाएगा, यहाँ 15 बस। आप एक तरीका ये आपके पास, मेरी बात सुनाई, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आप कितना तेजी से लसन निकाले रहे हैं, मेरी बात सुन रहा है, कितना तेजी से आप लसन निकाले, सबसे बेस्ट यही है, अगर आप तेजी से लसन निकाल पा रहे हैं तो काम जल्दी से हो पाएगा। अच्छा एक तरीका ये लसन निकालने का, मैं एक तरीका लसन आपको और बता दे रहा हूँ, सुन रहे, मत सोचिए कि आप इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे सर जी लसन 15 करें फिर 25 करें 35 करें 45 तो हो चुका, आप ऐसे करेंगे है ना, ये आदत अगर मैं किसी की कॉपी पे देखा इस प्रकार की प्रक्रिया है, फिर समझिएगा इसके बाद, इस चीज को आप छोड़िए, अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर वही समय आपके लिए कम पड़ेगा पेपर में, ठीक है।
एक तरीका और है लसन निकालने का। मैं इन्हीं सब का लसन निकालूंगा। कैसे निकालना है उसको समझ लीजिए। आपको करना बेटा, देखिए सभी सारे के सारे 5 से क्या हो रहे हैं, तो 5 से काटिए। जिससे काट रहे उसको अलग रखिएगा। 7 हो जाएगा बेटा, सॉरी कितना बेटा हो जाएगा, 5 या 15, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 नवा 45। अब इनका लसन निकाल लीजिए। इनका लसन बड़ा, इसमें सबसे बड़ा कौन बेटा, सबसे बड़ा 9 है। तो अब लसन मान ली 9 है, तब इस 9 में 3 शामिल है, तो 3 हो जाएगा। क्या इस 9 में 5 शामिल है, तो हमें 5 को लेना पड़ेगा। अभी तक क्या मुझे 7 इसमें मिला है, 7 को लेना पड़ेगा। हो गया, जिस बस हो गया, हो गया। जिस संख्या को छोड़े हो आप उस संख्या को शामिल कीजिए। किस संख्या से मैंने डिवाइड किया था, उससे गुणा कर दें, बस गुणा करेंगे, वही जो आया था वही आएगा। कितना था, 1575 आया था, वही गुणा कर लीजिए। मेरी बात सुनिए आप, लसन निकालने का तरीका क्लियर हुआ। इस प्रकार से आप लसन निकालेंगे, कोई दिक्कत सुना कि नहीं। धीरे धीरे देखिए आपको, आप थोड़ा समझ आ गई। ठीक है, दौड़ने की प्रक्रिया आसान होने सकती है सबको, दोनों टाइम दौड़ने का कोई मतलब नहीं। आप एक टाइम रनिंग पढ़िए, एक टाइम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आज सारा जो पेपर है एग्जाम पे हो गया, पता है भाई। अब देखिए पुलिस का पेपर हुआ आपका, तो पहले आपका एग्जाम हुआ। अब ना आप दौड़ेंगे, आपका एग्जाम नहीं निकला, आप रनिंग बना के क्या करे किए होंगे, जो लड़के लगातार दौड़ रहे होंगे। अब तो आर्मी में ही हो गया, पहले आपका वो होगा ना, पहले पेपर होगा, उसके बाद ही तब, तो सारा काम तो पेपर में निर्भर करता है। तो पेपर क्वालिफाई उसके बाद ही आप करिए, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान दें, चलिए ठीक है। कुछ कुछ मजा आ रहा होगा धीरे धीरे, आप किस तरह के हमको करना है। अगर रेगुलर लगे रहेंगे तो हमको लग रहा है कि मतलब ज्यादा दिन नहीं लगेगा आपको मैथ में, मतलब थोड़ा अव्वल होने के लिए। और आप थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करिए। इसमें मेहनत आपको करने की जरूरत है, केवल इसमें मतलब कि फिजिकल आपका तैयार करना है। किसी तरह प्रयास करिए, फिजिकल निकले तभी कोई बात बनेगी, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ाई इस समय आप कम कर दीजिए। मैं भी आपको सलाह दूंगा, थोड़ा सा पढ़ना इसमें कम कीजिए, क्योंकि अब कट ऑफ लगभग जारी, लगभग अंदाजा तो लग ही चुका है कि कौन कौन बच्चे मतलब शामिल हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत मतलब फिजिकल टाइट करिए आप लोग, क्योंकि महिलाओं का फिजिकल कम होता है, लेकिन फिर भी उसको भी पार करने में लोगों को मुसीबत हो जाती है, ठीक है। ये तो सही बात है, पैसा है तो हर आदमी फेयर, बिना फेयर हैंडसम का हैंडसम लगेगा, ठीक है। अगर पैसा नहीं है ना तो फेयर हैंडसम बेकार है, समझ नहीं आती है। आपके पास पैसा है ना तो बिना फेयर हैंडसम का आपको लोग लाइक करेंगे, ठीक है। अगर पैसा पैसा नहीं है तो फिर इसके बाद हैंडसम का क्या करें, ठीक है। आगे चलते हैं। कहा जाता है जिंदगी एक ऐसे रेडियो, जो आ रहा है वो बैठ के चला जा रहा है, समझ रहे नहीं। ऐसी कुछ आप लोगों की जिंदगी हो जाएगी अगर पैसा नहीं होगा तब। मम्मी पापा, वाइफ, सरवाइन सब। आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, थोड़ा मैं जो अगला टॉपिक है, ये अगला जो केस है, ठीक ना, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा एक बार में समझाने का, अगर ना समझ आए तो चिंता ना करेगा। आपको मैंने बताया शुरुआत में आपको थोड़ा सा टेढ़ा जरूर लगेगा, लेकिन 2-3 सवाल हल करने के बाद आपको लगे तो काफी गजब का कंसेप्ट है। देखिए आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यक्स सबसे छोटी संख्या है। यक्स क्या है, यक्स सबसे छोटी संख्या है, जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। क्लियर हुआ। यक्स वह छोटी संख्या है जिसे अगर हम 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं बचता है, मतलब 9 से पूरा पूरा क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। यक्स के अंकों का योग होगा, तो जो यक्स संख्या है उसके अंकों का योग क्या होगा, सबसे पहले हम संख्या प्राप्त करेंगे, तब तो उसके अंकों का योग पता करेंगे हम लोग। तो देखिएगा यक्स सबसे छोटी संख्या है, तो जो 5, 6, 7 और 8, ये 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है,
शेष 3 बचता है। याद रखिएगा, शेष तभी 3 बचेगा जब से 3 एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि लसा एक ऐसा नंबर होता है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है पूरा। लेकिन अगर 3 उसमें ऐड करेंगे तब वो 3 बचेगा बार बार। लेकिन कंडीशन ये भी क्या है कि वो नंबर 9 से क्या हो जाना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, 9 से कट जाना चाहिए। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, आपसे पूछा, मतलब संख्या x के अंकों का योग। देखिए आपको सामने विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प दिया गया 17, दूसरा विकल्प दिया 18, तीसरा 19 और चौथा विकल्प दिया 20। अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब उसके अंकों का योग क्या होगा, 9। उसके अंकों का 9 होगा, उसके अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए। कौन विकल्प कट रहा है इसमें, पहला ऑप्शन आप ठीक है, दूसरा तो है पहला आप बोलिए। अरे यहाँ पे आप देखिए, वो बोल दिया गलती से, आप देखा क्लियर हुआ, तुरंत जवाब मिला आपको, प्रश्न बाहर में गया। लास्ट लाइन आपको उत्तर की ओर ले जा रहा था कि अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है, इसका मतलब उसके अंकों का योग 9 से कट रहा है, तो संख्या 9 से कटेगी, बात वही हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर पूछा है, उसके अंकों का योग देख लीजिए, 7 1 8, अगर अंकों का योग 8 होगा, 18 है, 8 1 9, 9 कटेगा 9 से, इसका मतलब नंबर क्या आ जाएगा, तो उसके अंकों का योग क्या होगा, ये आपका पहला। तो आप इसको इस तरह से कर लेंगे, पहला जवाब आपको मिले बेटा इस तरह से, ठीक ना। 9 बहुत ही मस्त नंबर है, हमेशा मजा आते देखे हर जगह प्रश्न में 9, तो बहुत मतलब डिजिटल समग्र पढ़े होंगे तो मजा दे रहा होगा। आगे चलते हैं, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं, बात में इसका जवाब कैसे देंगे। कह रहा है कि यक्स वह छोटा नंबर है जिसमें हम 5 6 7 8 से भाग देते हैं, तो वो नंबर जो है प्रत्येक दशा में शेष कितना रहता है। तो मैंने आपको बताया था, यदि है ना वह छोटी छोटी संख्या ए बी सी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता हो, तो नंबर मैंने बताया था, नंबर बराबर क्या होता है बेटा, वो संख्या कैसे निकालते हैं, एलसीएम किसका, ए बी सी का एलसीएम प्लस क्या होता है, ये नंबर मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन में क्या है कि ये नंबर 9 से क्या हो जाना चाहिए, तो नंबर अपन निकालेंगे, तो नंबर के लिए आपको किस चीज पड़ेगी, एलसीएम की, एलसीएम निकालेंगे। देखिएगा इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8, क्या इस 8 में 5 में मिला है, तो 5 ले लीजिए। 6 में क्या मिला है, 6 में 2 और 3 होता है, इस 8 में 2 में छुपा नहीं छुपा, इस 8 में 2 छुपा हुआ है, लेना क्या पड़ेगा हमें, 3 गुणे 7 मिला इसमें, 7 लेना पड़ेगा हमें, 8 हो चुका, इसी का गुणा करना तो ये एलसीएम हो जाएगा, होगा एलसीएम। गुणा करते हैं, 8 पंजे 40, 40 तिया 120 में 12 लीजिए, 12 सते 84, 840 इसका लसा हो गया, हो बेटा 800 इसका लसा हो गया। तो ये एलसीएम निकालिए। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ आता होगा तो वो कक्षा 4 में जाए और इस प्रकार की प्रक्रिया सीखे, ठीक है, कर सकता है ये तो आपको पता नहीं पता होगा, 2 से काटिए, 3 से काटिए, 7 से काटिए, 5 से काटिए, पूरा कर लीजिए। आपको अगर इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आपको इस विधि की क्या हो जाएगी, आदत, जो कभी छूटेगी नहीं। इसीलिए मैं इस विधि का प्रयोग नहीं कर रहा हूं ताकि आपकी आदत छूटे। यहाँ पे मैं आपको मैथ सिखाने या मैथ का तरीका सिखाने आया हूँ। मैं तो सबको लगभग जोड़ घटाना आता होगा, इसको नहीं काट सकते, 12 घटना में काटिए, आप तो काट सकते इसको ना, 2 दिन तक काट दोगे, यही विधि करो। याद रखिएगा अगर इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो इसकी आदत पड़ेगी, इसको क्या करना है, छोड़ना है। जो हमारे लिए हानिकारक है उसको हम छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो इसलिए क्या चीज है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। मतलब अगर नहीं आ रहा है शुरुआत कीजिए इसी से, लेकिन प्रयास करिए कि ये छूट जाए, मैं कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये बार बार करेंगे आ जाएगा, कोई चीज करने से आती है। 840 हो गया, वो नंबर क्या था बेटा, वो नंबर आपको होता है संख्या, क्या होता है 800, मतलब एलसीएम होता है बेटा, मैं लिख रहा हूं सॉरी, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम किनका, 5 6 7 8 का एलसीएम हो जाएगा, प्लस इंटू के होता है, के मतलब के कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, के प्लस क्या होता है बेटा 8, इस हिसाब से इनका एलसीएम आया कितना बेटा
840 इंटू के प्लस आर। ये नंबर हम इनसे भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, लास्ट में जो है शेषफल कितना बच रहा बेटा उसमें, यहाँ 3 है, क्या देंगे लोग, शेषफल 3 बचेगा। ये पूरा पूरा कट ही जाएगा बेटा ना, क्योंकि ये 840 तो इन सबका लसा है, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, तो के का गुणा करने से मतलब वो कट ही जाएंगे। अब ध्यान देना है ये 3 गड़बड़ कर रहा है, क्या ये 9 से कटेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा हमें, इधर इसको तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे 840 के प्लस 3। अब ये चीज आपके पास हीट एंड ट्रायल विधि है, इसमें क्या करते हैं, के का मान हम रखेंगे, के का मान हो सकता है 1 2 3 4। अगर के का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 840 प्लस 3 843। हो बेटा 843 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 से कटने का मतलब अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, जबकि देखिए 8 4 12 3 15, इसका मतलब के का मान 1 संभव नहीं है। हम क्या रखेंगे अब 2, जब के का मान 2 रखेंगे बेटा तो 2 0 2 0 2 चौके 8 हो जाए, 2 8 16, ये प्लस 3 जोड़ देंगे तो 16 से कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, हो जाए 83। अब देखिएगा तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 6 3 9 8 है, 9 बना, हर जगह 9 बना, अब ये कट जाएगा, ये नंबर आपका हो, यही नंबर हो, यही वो नंबर जो इनसे भाग देने पे शेषफल 3 भी बचेगा और 9 से भाग देने पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट भी जाएगा। अब इसके अंकों को जोड़ लीजिए आप, 6 1 7 7 8 15 15 3 18, 18 विकल्प नंबर किसमें दिख रहा है, दूसरा लिख। अगर ये विधि नहीं समझ में आई होगी तो चिंता मत करेगा, मैं प्रारंभ में ही कर दिया था कि हो सकता है पहली बार में चीजें समझ में नहीं आए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी मैं इस पे 3 4 5 सवाल कराऊंगा, आपको एकदम आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये विधि है, हर जगह हीट एंड ट्रायल नहीं लगेगा, इसको करना कैसे है अब देखते हैं, ठीक है। इसको हटाइए, आंसर आ चुका पहली बार में, दूसरा बार तीसरा बार आंसर कैसे लाना देखिएगा। हम क्या करें बेटा, यहाँ इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़िए, है ना, किससे विभाजित होने के लिए कह रहा है ये प्रश्न, 9 से विभाजित होगा, तो इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़िए कि ये 9 से कटे, तो 840 को लिख सकते बेटा 810 लिख सकते, 810 कर सकते बेटा, 810 कर सकते हैं, 810 में तो 81 दिख रहा है, 9 से कटेगा। अभी कितना बचा बेटा आपका, हाँ कितना बचा, इसमें क्या लगाते जाइए, सॉरी क्या रहेगा, 30 बचा, क्या 30 9 से कटेगा, तो 30 को तोड़ेंगे 27 या 27 के में, क्या बेटा 27 के में, क्योंकि 27 9 से कट जाएगा। अब कितना बचा, 3 बचा, प्लस दिख रहा नीचे बेटा था ना, अब आपका 3 के दिख रहा है, 3 के प्लस क्या हो गया 3, यहां तक का नंबर 9 से क्या हो जाएगा, लेकिन ये नंबर 9 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे सोचिए कि हम के का मान क्या रखें कि 9 से कट जाए, अब छोटा हो गया, तो के का मान अगर हम 1 रखेंगे, 3 एकम 3 3 3 6 कटेगा 9 से नहीं, तो अब हम रखेंगे 2 3 गुना के 6 6 3 9, इसका मतलब के का मान क्या है 2 है, के का मान क्या है। अब इस नंबर में डायरेक्टली के का मान निकाल करके आप रखेंगे, के का मान 2 रखेंगे तो आपका आएगा 84 गुना कितना आ जाएगा 1680 प्लस 3 कितना जाएगा 1683, यही नंबर होगा। अगर नंबर पूछता तो नंबर कौन होता 1683 होगा। अब संख्या के अंकों का पूछ दिया, योग जोड़ दीजिए, 3 3 8 3 11 11 6 17 17 17 देखिए अभी आपको बोरिंग सा महसूस हुआ होगा, ये कौन इतना लंपट कर जाएगा, इतने मैंने 3 प्रश्न हल कराया, मैंने 3 इसमें प्रश्न हल कराया था। अभी प्रश्न को हम एक प्रश्न हम दे रहे हैं आपको, वो करिए, इसके बाद समझिए क्या चीज मैं बताया हूँ, उसके बाद देखिएगा डिसीजन लीजिएगा, समझ आया कि नहीं, ये विधि क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अगर नहीं क्लियर हुई तो मैं एक प्रश्न और दे रहा हूँ, समझाने का प्रयास पूरा करूंगा, लेकिन आप उम्मीद बनाए रखिए आएगा जरूर, ठीक है।
एक आध प्रश्न मैं और आपको करा दे रहा हूँ ताकि एकदम पूरा क्लियर हो जाए। अभी थोड़ा डाउट हुआ ना, डाउट है ना कुछ? चलिए कोई दिक्कत नहीं, चिंता न करिए, ठीक है। देखिए ये लसा मसा का लेवल में चला रहा है, ठीक है, चलेगा तो ध्यान दे बेटा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको दिया गया है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या है? जिसे 12, 15, 18, 27, 12, सॉरी 12, 15, 18, 27, 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर 9 शेष बचता। शेष कितना बचा बेटा? 9 बचता है, और यह संख्या 11 की गुणज है, मतलब संख्या 11 से कटने वाली है, इसके अंकों का योग ज्ञात है। तो अब मैं बताया कि आपको जो पता होता, आपको पहले इसके लसागु की पड़ेगी, एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो मैंने कहा इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 17। देखिए 12 में 4 तिया होता, 4 तिया 12, क्योंकि 27 में 3 है कि नहीं? 3 है, तो क्या नहीं मिल रहा है? 4, इसमें क्या लेंगे हम लोग? 4। 15 में होता है 5 गुणते 3, इसमें 3 है कि नहीं? 27 में 3, 5 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं, 5 लेना पड़ेगा। 18 लेंगे, 18 में क्या होता है? 9 दूना 18, 27 में 9 है कि नहीं? 9 है भैया। 27 में 2 ठो, 27 में 3 ठो 3 है, और 9 में 2 ठो 2 ठो 3 तो मिल ही जाएगा ना। 9 में 2 ठो 3 है, जबकि 27 में 3 ठो 3 है, 2 तो मिल ही जाएगा, और 2 4 में शामिल है बस, और 27 तो हमने ले ही लिया है, मतलब ये इसका लसा हो जाएगा। मेरी बात से विवेक, लसा हो गया। 5 चौक के 20, 20 में 2 है, 2 जीरो, जीरो छोड़िए, 2 पकड़िए, 2 गुणा के 27 में, 27 दूना 54, कितना हो जाएगा? 540 एलसीएम हो जाएगा। तो हम जो नंबर निकालते हैं वो संख्या कैसे निकालते हैं? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो भी नंबर होता है उसका एलसीएम इंटू क्या करते हैं? के। एलसीएम हो जाएगा 540 के प्लस कितना शेष बच रहा है? 9 बच रहा है, 9 को कर लीजिए। अब लेकिन ये तो 9 ये नंबर हो जाएगा, लेकिन इस नंबर में हमें 11, ये नंबर 11 का क्या होना चाहिए? गुणज। 11 क्या होना चाहिए? गुणज। इसको आप 11 के करीब ले जाइए, 11 के करीब, 11 इसको तोड़िए। अगर 540 में 11 डालें तो कितना देगा? इतना इसको तोड़िए, कितना देगा? हाँ, इसको 440 कर सकते हैं, क्योंकि 440 44 है, 11 चौक 44 के हो जाएगा। तो 440 अलग कितना बचा आपका? 100 बचा। 100 का लिखेंगे 99 क्या जाएगा? के। अभी क्या लिखा आप? एक के, एक मत लिखा, बस के प्लस कितना होगा? 9। देखो बेटा 440, देखिए ये 99 के, एक के, 100 के जोड़ेंगे 440 में, 540 के होगा। आप पीछे क्लियर होगा? यहां तक का नंबर क्या होगा? 11 का गुणज है, इसी को गुणज बनाइए। तो यहाँ पे सोचिए के का मान हम क्या रखें? क्यों 11 से कम कहा है? क्योंकि बड़ा से बड़ा बहुत संख्या हो सकता है, कम से कम एक ही नंबर होगा, तो के का मान क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ से के का मान, क्योंकि 9 2 11, क्योंकि 11 का सबसे छोटा गुणज 11 ही तो है, दूसरा गुणज 22 है, तो हमको छोटा लगना है, इसलिए हम 11 क्या पहुंचेंगे। तो यहाँ के का मान क्या होना चाहिए? के का मान 2 होना चाहिए, ताकि 9 2 11 हो जाए। के का मान 2, आप नंबर निकालेंगे, नंबर कैसे निकालेंगे? के का मान पता चल गया। 54 का दुगना कितना होता है? 108। 54 का दुगना 108 होता है, लेकिन पीछे क्या है? 0। 108 अब प्लस कितना हो जाएगा? 9। 100 कितना हो जाएगा? 1080, 1000 कितना हो जाएगा? 89। ये नंबर, अगर आपसे नंबर पूछता आंसर नहीं होता है, लेकिन उस नंबर के अंकों का योग पूछा है, तो आप जोड़िए 9 8 17 17 18, विकल्प नंबर कौन से हो जाएगा? चौथा विकल्प से हो जाएगा। आप बताइए किसको नहीं सुना? सारी कहानी यहीं पे आके लगती है। अब क्लियर लग जाएगा सवाल? चलेगा, मजा आया? दूसरा की विधि, अच्छा चले ठीक है, अभी क्लियर हो, दिक्कत नहीं हो रही है? ठीक है, चलिए आगे हमको चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, इसको इरेज कर दे बेटा। हाँ बेटा, हाँ मैं जैसे सवाल बोल रहा हूँ तुरंत लगाना स्टार्ट, मतलब भेड़ की तरह एकदम, बकरियों की तरह एकदम मुड़ी नीचे कर। मैं ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ऑप्शन को भी एक बार देखें। उस वो बेचारा ताक रहा मेकअप वो कर, कोई ताक ही नहीं रहा उसकी तरह। मैं आंसर आएगा तो उम्मीद आएंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया गया, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कितना शेष बचे? 4 शेष बचे। लेकिन वो नंबर 7 का क्या होना चाहिए? गुणज। तो आप देखिए जो नंबर दिया, संख्या दिया गया 6 दिया है बेटा, उसके बाद 9, उसके बाद क्या देगा? 6, 9, 15 के बाद 18। ये 4 नंबर है। वो छोटा से छोटा नंबर तो ये जिससे हम इससे भाग दे तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचेगा? 4। शेषफल 4 बचेगा, लेकिन वो नंबर 7 का क्या होना चाहिए? गुणज। वो नंबर 7 का क्या होना चाहिए? गुणज। आपके सामने विकल्प दिया गया था 74, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प बेटा है 94, तीसरा विकल्प 184, चौथा विकल्प 364। अगर वो 7 का गुणज होगा तो 7 से कटेगा नहीं कटेगा? 7 का गुणज का मतलब 7 के पहाड़े में आना चाहिए, 7 से वो कट जाना चाहिए। तो 7 से देखिए कौन कट रहा है, पहले चेक कर लीजिए। मैंने सवाल बोला और तुरंत हाथ लग गए एकदम लगाने भेड़ों की तरह। विकल्प इसीलिए होता है ताकि विकल्प को एक बार देखें आप। क्या 74 7 से कटेगा? 94 7 से कटेगा, 7 एक कम 7 बच जाएगा 2, तो हो जाएगा 24। 7 से 24 नहीं कटेगा। 184 7 दूना के 14, 18 मिले 4 बचेगा 44, 7 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बचेगा 1, एक जाएगा फिर 4 के आगे 1 14 होगा, 7 दूना के एक ही ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर दिया ऑप्शन का प्रयोग किया करिए। हाँ आंसर तो मैं बताऊंगा किस प्रकार आपको करना है होगा। आगे चलते हैं हम, लेकिन इसको लगाना कैसे था? तो आप इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम चाहिए आपको। एलसीएम मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन इसमें? 18 लीजिए एलसीएम 18 बेटा। 18 में 6 है कि नहीं? 6 है। 18 में 9 है कि नहीं है? 18 में 15 है कि नहीं है? 15 में 5 और क्या है? 18 में आपको 3 मिलेगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा। 5 लीजिए, और 18 तो है ही, इसका लास्ट कितना आ जाएगा? दो भी लेंगे ना, 9 में 18, 2 कैच क्या है? सही सही 18 बचे 90। एलसीएम क्या हो गया? तो नंबर क्या होना चाहिए? 90 के प्लस क्या बेटा? शेषफल कितना बचेगा? करा 4। ये नंबर हो जाएगा। क्या बेटा होगा? नंबर। इसको तोड़िए के 7 से कट जाएगा, इसको इसके करीब हम पहुंच सकते हैं 84। 84 कटेगा बेटा, 84 के लिखे 12 से 84, 7 का गुणज होने का मतलब, या आप नहीं सुना तो 70 तोड़ सकते हैं सीधे से। 70 तो है, 70 के तोड़िए, फिर 20 में तोड़ दीजिए, 14 के तोड़ दीजिए। आप कई भागों में जोड़ी नहीं, आप ऐसे करिए। देखिए मैं ऐसे 84 बेटा, 84 के हो गया, फिर कितना के बचेगा बेटा? 6 के बच जाएगा। 6 के लास्ट में क्या हो जाएगा? 4। आप सोचिए यक्ष के का मान आप क्या रखेंगे कि ये तो पूरा कट ही जाएगा। अब इसको देखना है। अगर के का मान 1 रखते हैं, के का मान क्या है बेटा? अगर के का मान 1 रखते हैं तो 6 1 कम 6 4 10, 10 7 से कटेगा नहीं। अगर के का मान 2 रखते हैं, 2 छके 12, 12 4 16, 16 7 से कटेगा नहीं। के का मान 3 लिखे 36 18, 18 4 22 भी नहीं कटेगा। 4 के 4 छंग 24 और 24 4, इसका मतलब के का मान क्या आ गया? 4 आ गया। के का मान क्या आ गया? आप यहाँ पे के का मान 4 रखिए। के का मान क्या बेटा रखिए? 4 रखिए। तो के का मान 4 रखेंगे तो 90 गुणते 4 प्लस का 4। आप जानते हैं 9 चौक को 36, मतलब 360 प्लस 4 300। यही था विकल्प नंबर 4। क्लियर हुआ? कोई डाउट बेटा? अगर अब थोड़ा भी अगर मेरे बताने में आपको संदेह लग रहा है, सही से नहीं समझा पाए तो बताए, फिर मैं एक प्रश्न और कराऊं। एक प्रश्न और, चलिए ठीक है।
चलेगा प्रश्न और हम कर लेते हैं इस पर। अब तो क्लियर हो गया होगा, डाउट कुछ नहीं चलेगा, इसको इरेज करते हैं। चलेगा। अगला प्रश्न आपको इस सीन पे दिख रहा होगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। फिर तो पहले नंबर कौन कौन दिया है, 5, 6, 8, 9, 12। 5, 6, 8, 9, 12 ये नंबर है। इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, शेषफल 1 बचना चाहिए, परंतु वो 13 से क्या हो, पूर्णतया विभक्त हो। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कितना दे बेटा, 361, दूसरा ऑप्शन 721 और तीसरा 1801 और चौथा विकल्प 3601। अगर एक तो आपके पास पहला तरीका है कि 13 से 13 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अगर दो ऑप्शन विभाजित हो रहे हैं तब आगे प्रक्रिया करिए, नहीं तो ऑप्शन से इसका जवाब दीजिए। दोनों में छोटा रहेगा, छोटी छोटी बोलेंगे। हाँ हाँ, छोटे इसमें 2 कटेगा, छोटा ले लीजिएगा, ये भी तरीका आपके पास है। हथियार बहुत सारे हैं, कब किस मौके पे कौन सा निकालना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत जाने के पास तेरे को हथियार गलत वो बस आके चलो या बस मैदान में खड़े किसी तरह, ठीक है चलेगा। हम चेक करें तो 13 का मल्टीपल देखिए, 13 दूना 26, तो 36 से 10 बचेगा, जब 10 बचेगा तो हो जाएगा ये 101, 13 से 101 कटेगा नहीं। क्लियर हुआ, ये होगा 13 पंचे 65, 65 हो गया। अभी कितना बचा, 7 बचा, 7 के बाद ये 1 लगेगा 71। 13 के टेबल में 71 आता ही नहीं है, इसको हटाइए। इसमें देखिए ये है आपका 13 कम 13 तो 18 है, तो 5 बचेगा, 5 के बाद ये 0 लग जाएगा, 50 हो जाएगा। 13 तो 39 कितना बचेगा 11 और लास्ट में क्या 13 से 111 कटता है नहीं। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, विकल्प नंबर क्या होगा 4 से होगा। लेकिन जब 2 ऑप्शन मैच करता है तो आप उसमें सबसे छोटा ले लेते, 3 ऑप्शन मैच करता है तो उसमें सबसे छोटा ले लेते। कुल मिला के आपको सवाल को हल करना ही नहीं। लेकिन पेपर में क्या होगा, जब पेपर में आएगा तो आप हल करेंगे, जीरा नहीं मानेगा, समझ रहे। ये देखिए इसको हल करना है, इनके लसा की जरूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी। सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा 12, तो क्या 12 में 5 शामिल है नहीं, तो 5 लेना पड़ेगा। 12 में 6 शामिल है। अब आगे पूछते क्या इसमें 8 शामिल है, क्योंकि 8 थोड़ी से 4 गुणते 2, 4 तो मिल जाएगा, 4 या 12 4 है, क्योंकि 4 या 12 4 मिल जाएगा। लेकिन 2 मिलेगा तो 2 भी लेना पड़ेगा हमें। 9 मिलेगा, 9 में 1 3 मिलेगा 12 में, क्योंकि 12 में 4 गुणते 3 है, तो 9 में 2 3 है, तो हमारे पास 1 3 है। जरूरत कितने है 1 3, 12 हो ही गया, बस कम खत्म। ये हो जाएगा लसा, इसका गुणा कर लेते हैं बेटा, होगा इसका क्या करते हैं गुणा करते हैं, लसा कितना बेटा जाएगा 12 पंजे 60, 60 दूना 120, 120 में 12 पकड़िए, 12 क्या ये लसा हो जाएगा, नंबर हुआ ये नंबर लसा हुआ। तो नंबर कैसे निकालते हैं, इस लसा में क्या करेंगे, के का गुणा करेंगे, कोई कांस्टेंट हो सकता है। शेषफल कितना बच रहा है, अभी कितना से ढूंढना है 13, इसको ढूंढिए कितना, इसको तोड़िए कितना टूटेगा आपका 13 कितना आपका 309 नहीं 260, 260 करेंगे क्योंकि 13 गुना 26 होगा, 26 कटे बेटा के कितना बचा बेटा आपका अभी 100 बचा, 100 को लिखेंगे 13 सत्ते 91, क्या लिखेंगे बेटा 91 के। अब कितना के बचा आपका 9 के बचा, 9 के प्लस क्या हो जाएगा 1। देखिए ये भी 13 से कटेगा, ये भी 13 कट गया, बच गया आपका 9 के प्लस 1। इसमें के का मान हम कम से कम क्या रखें कि वो नंबर जो है 13 से कटना चाहिए। अगर के का मान बाय द वे 1 रखते हैं तो 9 1 कौन, 9 प्लस 1 कितना होगा 10, 13 कटेगा नहीं, 2 रखेंगे कटेगा, 9 2 18 को नहीं, 3 रखेंगे 9 3 27 1 28 नहीं कटेगा, क्या बेटा 10, हाँ 10 रखने को कट जाएगा चलेगा, 10 और 90 91, तो मतलब के का मान क्या होगा
के का मान 10 होगा, यही नंबर है, यही क्या है, नंबर है। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ के का मान क्या रखेंगे 10। तो 360 में जब हम गुणा करेंगे कितना बेटा आपका 3600। 360 में 10 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3600। आप प्लस क्या जाएगा एक, 3600 एक, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। अब आप बताइए क्या आपको यहाँ पे नहीं समझ आया है, बोलिए। चलेगा एक प्रश्न हम और इस पर कर लेते हैं, है तो बहुत सारे लेकिन अब इसी टाइप के हैं। अब आपकी जिम्मेदारी, आप घर में प्रैक्टिस करिए, इसलिए किताब रहे तो कर सकते हैं आप लोग। इसको रच कर बेटा, चलेगा। विवेक हुआ बेटा, हुआ, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग है क्या, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 तथा 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता है और जो 13 से पूर्णतया क्या हो विभक्त हो। ऐसे नंबर के मतलब ऐसे संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें, जिसे हम क्या करें 15 और बेटा 18 और 42 से भाग दे, शेष कितना बचे 8 बचे, परंतु वो 13 से पूर्णतः क्या हो विभक्त। तो हमको इसके लसागु की जरूरत पड़ेगी, एलसीएम। सबसे बड़ा नंबर कौन बेटा 42 में देखिए आप तोड़ेंगे तो 5 3 15, 42 में ऑलरेडी 3 पहले से है, क्योंकि 42 का मतलब 14 3, तो बचा क्या आपका 5। 18 लेंगे, 18 में 6 गुणते 3, हमारे पास 42 में 6 है, 6 से 42 होता है 6 है, क्या बचे आपका 3। अब 42 तो हमने ले लिए, गुणा कर दे बेटा, तो 3 बचे 15, सही बेटा। तो 15 गुना के 30 को 0 80 3, 15 चौके 60, 60 3, ये हो जाएगा, ये लसा हो गया। इस लसम में एलसीएम हो गया बेटा आपका। तो नंबर क्या होता है एलसीएम इंटू के प्लस आर, आर मतलब कितना बच रहा है 8 बच रहा है, क्लियर हुआ मेरी बात, सही है। अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे या तो इसको तोड़िए, 13 से कटना चाहिए, ये एक ऐसा नंबर है जो इन सब से भाग देने पर पूरा कटेगा, परंतु शेष पर कितना बचेगा 8, लेकिन 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए। इसको तोड़िए, आपको नहीं समझ आ रहा, 13 का भाग आप दीजिए 63 में, 13 चौके 52, इसमें 0 लगा दीजिए, 520 के 520 पहुंचे। अब 600 जाएंगे 80, 80 उधर कितना 30 बचा है, 80 30 कितना हो गया 110, 110 में 13 लिए, 13 बटी 104 करिए, 13 बटी 104, इसको क्या लिखते हैं 104 के प्लस कितना था, कितना बचा उधर, कितना बचा था 110 था, कितना जाएगा 6 के प्लस कितना हो जाएगा 8। देखिए 13 चौके 52 कट जाएगा, 13 बटे 104 कट जाएगा, ये बच गया। के का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, के का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसे चलता जाएगा। तो हम 1 रखेंगे तो 6 कम 6 प्लस 8 14, 14 13 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 6 9 के 12 8 20, 13 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे 6 3 18, 18 8 26, 26 13 से क्या होता है, इसका मतलब के का मान क्या है, इस नंबर में आप के का मान रखेंगे, यहाँ पे बेटा रखेंगे के का मान रखेंगे, देखिएगा के का मान कितना आया 3 का गुणा करके 3 सोने सोना, 3 त्रिके 9 और 3 छक 1890 आया, लेकिन उसमें 8 जोड़ना है, 8 जोड़ देंगे तो 18 से कितना जाएगा 1898। अब इसके अंकों को जोड़ लीजिए आप, 9 1 10, 10 8 18, 18 8 26, 26 किस विकल्प में दिख रहा है आपको, विकल्प नंबर तीसरा। अब आप बताइए क्या आपको समझ में आया कि नहीं समझ आया, आप क्लियर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है।